बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। तो इस लेक्चर से पहले तक जो हमने पढ़ा था, हमने 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट किया था और 2 डेफिनेशंस की थी। पिछली डेफिनेशन मिला के और ये 2 डेफिनेशन मिला के हमारे पास टोटल बन गई है 16 डेफिनेशन, यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तक हमारे पास टोटल जो डेफिनेशन हैं वो हैं 16। क्वेश्चन नंबर 8 रह गया था 1.3 का। इसके अंदर वो जो हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डेफिनेशंस हैं वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर क्या है, A प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। हमारे पास A और B मैट्रिसेस गिवन है। अब जो बुक वाले का मकसद क्या बताने, वो कहता है कि अगर आप प्लस करके ट्रांसपोज लें या आप ट्रांसपोज ले के प्लस करें तो आंसर सेम आएंगे। प्लस वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है क्योंकि प्लस करना मैट्रिसेस को कितना कोई मसला नहीं होता स्टूडेंट्स को। तो ये माइनस वाला सेकंड पार्ट जो ये मैं करता हूँ कि आप माइनस करके ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज ले के माइनस करें तो आंसर्स क्या आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे। अब इसके 2 मेथड, या तो आप अलग अलग सॉल्व कर लें या आप इधर ही दोनों इकट्ठे सॉल्व कर लें। तो ए और बी मैट्रिसेस आपके सामने है, वो लिखें उनका ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स लिखें, ऊपर जो ट्रांसपोज है वो लिखें। बी मैट्रिक्स लिखें, ऊपर जो ट्रांसपोज है वो आप लिख दें। यानी जो आपके सामने है, जो आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे आप सिर्फ वैल्यूज़ रिप्लेस करें। अगर ट्रांसपोज का कहा तो आप ट्रांसपोज करें, प्लस माइनस का कहा तो आप प्लस माइनस करें। चलें जी, यहाँ पे मैं सिर्फ वैल्यूज़ रिप्लेस करता हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 1 माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 1 1 2 0 और इस सारे का है हमारे पास ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ए हमारे पास क्या है 1 2 0 1, ये उसका ट्रांसपोज गिवन है हमारे पास। माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 1 और ये 2 0 और ऊपर उसके हमारे पास क्या आ गया, ये ट्रांसपोज। सब्ट्रैक्ट करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट में से माइनस होगा, सेकंड में से थर्ड में से 1 माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1, सेकंड में से सेकंड माइनस, 2 माइनस 1, थर्ड में से थर्ड माइनस, 0 माइनस 2, फोर्थ में से फोर्थ माइनस 1 माइनस 0। ये ट्रांसपोज ऊपर वैसे ही रहेगा इक्वल टू। हाँ जी, इधर क्या करेंगे, पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं। 1 2 रो में है तो 1 2 आप कॉलम में लिख दें, 0 1 रो में है 0 1 आप कॉलम में लिख दें। माइनस बी ट्रांसपोज 1 1 रो में है 1 1 कॉलम में लिख दिया। 2 0 रो में है तो 2 0 हमने कॉलम में लिख दिया। लो जी, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे हम भला, अब यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 0 1 और ये ऊपर इसका ट्रांसपोज इक्वल टू। अब इनको आप माइनस कर लें, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस 1 माइनस 1, सेकंड में से सेकंड 0 माइनस 2, थर्ड में से थर्ड 2 माइनस 3, फोर्थ में से फोर्थ 1 माइनस 0। अब ये ट्रांसपोज लें ज़रा, ये 0 1 रो में है, मैंने 0 1 कॉलम में लिख दिया। माइनस 2 1 रो में है, माइनस 2 1 मैंने कॉलम में लिख दिया जी, ये आ गया इक्वल टू। अब ये हमारे पास सिंपल जो आपने सब्ट्रैक्ट किया होगा 0 माइनस 2 1 और ये 1। अब आप चेक करें कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों हमारे पास क्या आई हैं, इक्वल आई हैं। आप अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने इकट्ठा ही लिख के सॉल्व कर दिया है। तो आपके सामने ये क्या किया, मैंने माइनस करके ट्रांसपोज लिया है और ट्रांसपोज लेके माइनस किया है। आंसर्स क्या हैं, सेम आए हैं। इसी तरह से फर्स्ट पार्ट है प्लस करके ट्रांसपोज ले या ट्रांसपोज लेके प्लस करें तो आंसर्स क्या आएंगे हमारे पास, सेम आएंगे। अब आ जाए पार्ट नंबर 4 है, A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमने क्या प्रूव करना है कि A माइनस ए ट्रांसपोज जो है इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना होगा तो उसके लिए हमने क्या करना है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ज़रूर लेना है। अगर A मैट्रिक्स है तो A का ट्रांसपोज लेके तो वही मैट्रिक्स आएगा, तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है। अगर माइनस लेके आएगा तो हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे जो बात कर रहा है वो कर रहा है A माइनस ए ट्रांसपोज की, ये वाला। अब ये चीज़ हमें चाहिए,
हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए मैट्रिक्स है और हमें जिसको प्रूव करना है वो क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। हमारे पास ये वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर देखते हैं वो मैट्रिक्स वैसे ही आता है कि माइनस कॉमन लेने से आता है। तो पहले हम करते हैं जी ए माइनस ए ट्रांसपोज। चलें जी, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए हमारे पास है 1 2 0 1 माइनस ए ट्रांसपोज 1 2 0 1 और ये इसका ट्रांसपोज। ये वैसे ही 1 2 0 1 माइनस, हाँ जी 1 2 रो में है, मैंने 1 2 कॉलम में लिख दिया, 0 1 रो है, मैंने 0 1 कॉलम में लिख दिया। लो जी मेरे पास ये ट्रांसपोज ले लिया मैंने। अब मैं करता हूँ इनको सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, सेकंड में से सेकंड माइनस, थर्ड में से थर्ड माइनस और फोर्थ में से फोर्थ माइनस। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारे पास आ गया 0 2 -2 और 0। लें जी, जिसको हमने चेक करना था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, वो अब वैल्यू हमारे पास आई है। ये सारा कुछ जो हमने किया है, हमने इसको जिसको चेक करना है वो पहले फाइंड किया है। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, फिर देखते हैं कि यही वाला मैट्रिक्स डायरेक्ट आता है कि माइनस लेके आता है। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक का है तो माइनस कॉमन निकालने से यही मैट्रिक्स दोबारा बनेगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 -2 0 और इसका ट्रांसपोज। चलिए ट्रांसपोज ले लें। 0 2 रो में है, मैंने 0 2 कॉलम में लिख दिया, -2 0 रो में है, मैंने इसको कॉलम में लिख दिया। डिफरेंस आ रहा है, जहाँ +2 है वहाँ -2 नज़र आ रहा है और जहाँ -2 है वहाँ पे +2 नज़र आ रहा है। तो छोटा सा डिफरेंस है ये। तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस सिर्फ कॉमन निकाल लें। ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, माइनस कॉमन निकाला, 0 2 -2 और ये हो गया 0। अब अगर आप चेक करें तो इधर से तो यही वाला मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा बन गया है। यानी ये आ गया इक्वल टू हमारे पास माइनस इनटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। यानी वही मैट्रिक्स आया है माइनस कॉमन निकालने से। इसको हम कहेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज, यही हमारा प्रूफ था जी, ये हमने प्रूव कर दिया है। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट या थोड़ा अजीब इसलिए लग रहा है, जब हम ए को चेक करते थे ए का ट्रांसपोज लेते थे, या तो वही मैट्रिक्स है माइनस कॉमन निकालते थे। लेकिन अब शेप चेंज हो गई है, तरीका मेथड वही रहेगा। अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज को चेक करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज को चेक करना है, बी प्लस बी ट्रांसपोज को चेक करना है, बी माइनस बी ट्रांसपोज को चेक करना है, पहले वो चीज़ आपने वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना है। या तो वही मैट्रिक्स डायरेक्ट आ जाएगा तो सिमेट्रिक है, अगर डायरेक्ट नहीं आता माइनस कॉमन निकालने से आता तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। फिफ्थ पार्ट है ऐसे ही, कहता है बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब मेरे पास बी प्लस बी ट्रांसपोज तो नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले बी प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करता हूँ। तो हमारे पास आएगा जी बी प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी हमारे पास है 1 1 2 0 प्लस 1 1 2 0 और इसका ट्रांसपोज। हाँ जी, ये हमारे पास है 1 1 2 0 प्लस, पहले ट्रांसपोज लें इसका, 1 1 रो में है, आप 1 1 कॉलम में कर दें, 2 0 रो में है, आप 2 0 को कॉलम में कर दें। ये मैंने ले लिया इसका अब क्या करेंगे भला, हम देखें, आप खुद ज़रा ट्राई करें। अब हम क्या करेंगे कि इनको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे भला, फर्स्ट में फर्स्ट ऐड होगा, सेकंड में सेकंड ऐड होगा और थर्ड में थर्ड ऐड होगा, फोर्थ में फोर्थ ऐड होगा। सिंपल सी एडिशन है, कोई बड़ी नहीं है, जो आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह की। 1 + 1 1 + 2 2 + 1 0 + 0। तो ये हमारे पास आ गया 2 3 3 0।
ले जी, ये आ गया बी प्लस बी ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, इसका लेना है ट्रांसपोज। बी प्लस बी ट्रांसपोज का हम लेंगे ट्रांसपोज इक्वल टू 2 3 3 0 और ये इसका ट्रांसपोज। ले जी, ट्रांसपोज ले लें। 2 3 रो में है, मैंने 2 3 कॉलम में लिख दिया। 3 0 रो में है, मैंने 3 0 कॉलम में लिख दिया जी। तो आप चेक करें ज़रा, कोई फ़र्क आया इसके अंदर? कोई डिफरेंस नहीं आया। ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही मैट्रिक्स आ गया। यानी अगर ट्रांसपोज लेने के बाद डायरेक्ट वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। लो जी, ये प्रूव करना था। अब इसी तरह से दो पार्ट्स हमारे पास रह गए हैं। एक है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, वो आपने ट्राई करना है। और इसी तरह से बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये कोई इतना मसला नहीं है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। तो ये हमारी जो है एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। तो इसमें क्या पढ़ा हमने? 1.1 1.2 में हमने टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस पढ़ा और 14 डेफिनेशन पढ़ी हैं। 1.3 के अंदर हमने ऑर्डर ऑन द मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पढ़ा, यानी मैट्रिसेस को हम ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। फिर साथ ही हमने उसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा और ट्रांसपोज पढ़ा। लेकिन बेस जो थी इस 1.3 की वो थी मैट्रिसेस को आपको सिखाना कि मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। उसके बाद दो डेफिनेशन है 1.3 की, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उन दो डेफिनेशन को हमने अप्लाई किया और उन डेफिनेशन के जरिए हमने क्वेश्चन, ये जो 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 8 के, ये सॉल्व किए। 2 मैंने कर दिए। बिल्कुल इसी तरह से ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक हो जाएगा और बी माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ये आप खुद से इसको ट्राई कर लेंगे। तो ये आज के लिए बेटा जी इतना ही है। तो 1.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 1.4 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।